क्लास 10th एपी का ये क्वेश्चन क्या आपको आता है? नहीं तो चलिए करते हैं। सो क्वेश्चन है, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड द qth टर्म ऑफ द सेम एपी इज p। तो हमें प्रूव करना है कि भाई जो इसकी nth टर्म होगी ना वो ये होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं पहले। तो भाई pth टर्म दे रखी है, यानी a p की वैल्यू दे रखी है हमें a प्लस n की जगह हमें p रखना है, p माइनस वन d। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? इसकी दे रखी है हमें q। ठीक है, pth टर्म की वैल्यू q है और qth टर्म की वैल्यू, यानी अगर हम एक q निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी a प्लस n की जगह हमें q रखना है, q माइनस वन d बराबर p। अब इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें और इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन बोल दें, तो अब अगर हम सेकंड माइनस वन इक्वेशन करें, है ना, यानी सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकंड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो भाई p माइनस q और इधर हो जाएगा हमारे पास a प्लस q माइनस वन d माइनस a प्लस p माइनस वन d। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो भाई ये तो हमारे पास p माइनस क्यू है और इधर हो जाएगा हमारे पास a प्लस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखना कैसे होगा, q माइनस वन d, ये वाला नहीं, बड़े वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का a और माइनस का p माइनस वन d। सही है क्या? ठीक है, देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, देखो ना, डी क्यू माइनस डी और इधर हो जाएगा माइनस p प्लस का d, है ना, और ये d भी आएगा इधर और ये है p माइनस q। ठीक है, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा d कॉमन लेने के बाद q माइनस d और जिसकी वैल्यू हमारे पास है p माइनस q। ठीक है, अब देखो जरा d की वैल्यू क्या हो जाएगी, q माइनस d डिवाइडेड बाय p माइनस q। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, थोड़ा दिमाग लगा सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का वन। सो भाई डी की वैल्यू जो है हमारे पास वो माइनस वन आ चुकी है। क्या हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो भाई हम रखेंगे इसको a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू जो था, इसमें हम डी की वैल्यू माइनस वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस वन डी की जगह पे माइनस वन और इक्वल टू क्यू। तो ये हो जाएगा माइनस का p प्लस का वन, है ना, वन वन जा वन और प्लस का इक्वल टू क्यू, और a की वैल्यू हो जाएगी q प्लस p माइनस वन। ठीक है, इतना सा बात आपको, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें क्या निकालना था कि nth टर्म क्या होगी। भाई nth टर्म का मतलब क्या होता है, an, है ना, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस वन डी। तो ये हो जाएगा a की जगह पे हम रखेंगे p प्लस क्यू या फिर q प्लस p, तो p प्लस क्यू रख लेते हैं माइनस वन, प्लस n की जगह पे तो हमें n ही रखना है माइनस वन, और d की जगह पे भी हमें माइनस वन पुट करना है क्योंकि d भी तो माइनस वन है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का n बचेगा और प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचेगा हमारे पास p प्लस क्यू माइनस n। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी nth टर्म, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी क्या, कि जो हमारी nth टर्म है वो है हमारी p प्लस क्यू माइनस n, और हमारा आंसर आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।